Assalamualaikum, dear students. Today we are going to study physics of class 9, chapter number 7. Today our topic is Archimedes principle. Archimedes principle को समझने के लिए गौर करें कि ये एक ओवरफ्लो बीकर है, यानी कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है और एक्स्ट्रा लिक्विड जो वो बाहर निकल जाता है। अब आप इसमें एक स्टोन डिप करते हैं। देखें, जैसे ही स्टोन इसके अंदर डिप होगा तो जितना स्टोन का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के इक्वल वो अपने अंदर से लिक्विड को बाहर निकाल देगा। अब आर्चिमीड्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी भी चीज़ को किसी लिक्विड के अंदर पार्शियली या टोटली इमर्ज किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और वो जो फोर्स होती है उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होता है उस डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल होती है। इसको उसने इन अल्फाज में बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। इसको मज़ीद समझने के लिए गौर करें कि ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक बॉडी को डिप किया गया है। इस बॉडी का एरिया ए है और इसका जो ऊपर वाला एंड है वो पानी की सरफेस से H1 की डेप्थ में है, और इसका जो नीचे वाला एंड है वो वाटर या लिक्विड की सरफेस से H2 डेप्थ पर है। पास्कल लॉ के मुताबिक जो प्रेशर लगता है, जो लिक्विड को प्रेशर लगाता है वो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से पर प्रेशर जो है वो कम है और नीचे वाले हिस्से पर जो ऊपर की तरफ प्रेशर है वो ज़्यादा है। अब ये जो प्रेशर है वो ऊपर वाले हिस्से पर P1 इज इक्वल टू रो जी H1 है, P2 जो है वो रो जी H2 है। प्रेशर आपको पता है फोर्स ओवर एरिया होता है, इसलिए फोर्स ओवर एरिया इज इक्वल टू रो जी H1 और फोर्स ओवर एरिया इज इक्वल टू रो जी H2। ये ऊपर वाले हिस्से का प्रेशर है और ये नीचे वाले हिस्से का प्रेशर है। ये प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और ये नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसकी जो नेट फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगी उसको हम रो जी H1A को रो जी H2 से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो जो फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगेगी F2 माइनस F1 वो रो जी H2A माइनस रो जी H1A होगी, या फिर रो जी A H2 माइनस H1। और डायग्राम से आप देख सकते हैं कि H2 माइनस H1 जो है वो H के इक्वल है। अब आप जानते हैं कि एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई किया जाए तो वॉल्यूम के इक्वल आता है, तो लिहाजा ये जो अप थ्रस्ट यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है लिक्विड वो रो जी V के इक्वल होगी। यहाँ बताया भी है कि AH जो है वो वॉल्यूम V के इक्वल है सिलेंडर के। और इसी तरीके से ये जो रो और V है ये M के इक्वल आता है मास के, और जब मास को हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी लिक्विड में कोई बॉडी इमर्ज की जाती है तो उस पर नेट फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगती है जो कि उस वेट के इक्वल होती है जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया हो। थैंक यू।